घमंड और गुरूर करना तो शैतान का काम है, इसलिए कि वो आग से बनाया गया है और आग को आप जितना नीचे दबाओ उसकी कैफियत और हकीकत है वो ऊपर को जाती है, और मिट्टी को चाहे जितना ऊपर फेंको उसकी हकीकत है कि वो जमीन पर जाती है। लिहाजा अगर मिट्टी से बने हैं हम लोग तो चाहिए कि आजिज़ी करें, खाकसारी करें, मोहब्बत करें, उसने अखलाक से पेश आए, एक ईमान वाले की इज्जत को सर्वोपरि रखें, सबसे ऊपर ऊंचा रखें। इसलिए मुसलमानों मोहब्बत कायम करो, मुअद्दत कायम करो। मोहब्बत कायम होगी तभी ईमान का परचम बुलंद होगा। अल्लाह के रसूल खुद हदीस में फरमाते हैं, अंतुम कल बुनियान यशुद्दु बादुकुम बादा, तुम लोग इमारत की तरह हो, जैसे एक ईंट दूसरी ईंट को मजबूती बख्शती है, वैसे ही एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के लिए मजबूती की जमानत बनता है। इसलिए मोहब्बत से मिलकर रहोगे तो खैर को पहुंचोगे, दिल में नरमी रखोगे तो भलाई को पहुंचोगे। इसलिए कि यही पैगाम सहाबा ने दिया है, यही पैगाम नबियों ने दिया है, यही पैगाम नबियों के सरदार हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया है, यही पैगाम सारे वलियों ने दिया है, यही पैगाम सारे वलियों के सरदार हजरत गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हमको अता फरमाया। अल्लाह तबारक व तआला ने अपना खलीफा बनाया, और खलीफा का माना आता है किसी की जगह पर आना। अब अल्लाह ताला तो खुद तो आ नहीं सकता, क्योंकि अल्लाह ताला ने अपने आप को पर्दे खिफा में रखा, अल्लाह ताला ने अपने आप को पर्दे गैब में रखा। और गैब के माना आते हैं अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, यानी मुत्तकी वो है जो गैब की चीजों पर ईमान लाता है, जो छुपी हुई चीजों पर ईमान लाता है। अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, वही तो है ईमान वाला, वही तो है मुत्तकी जो पोशीदा चीज पर ईमान लाया। अगर अल्लाह ताला बजाते खुद आ जाता तो पूरी दुनिया अल्लाह की इबादत करने लग जाती, लेकिन अल्लाह ताला को आजमाना था, अल्लाह ताला ने आजमाइश के लिए बंदों को भेजा है। खुद कुरान फरमा रहा है, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्कु व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर, अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। अल्लाह ताला ने जिंदगी और मौत बनाई ही इसीलिए है ताकि वो तुम्हें आजमा सके कि कौन अच्छे अमाल करेगा और कौन बद अमाल करेगा। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह ने आजमाने के लिए भेजा है कि अपने आप को पर्दे खिफा में रखा, लेकिन उसकी कुदरतें जाहिर है। आसमान उसकी कुदरत का मजहर है, आसमान और जमीन, ये लहलहाती वादियां, बिरादरान इस्लाम, ये ऊंचे ऊंचे पहाड़, ये समंदरों की रवानियां, ये दरियाओं का बहना, ये हवाओं का चलना, ये जमीन से पेड़ पौधों का उगना, खेतों खलियान का आना, सूरज का चमकना और डूब जाना, सितारों का चमकना, चांदों का चमकना, सैयारों का गर्दिश करना, पता ये चला इन दिन और रात का आना, हवाओं का लिपटते रहना, ये तमाम चीजें अल्लाह ताला की कुदरत की दलीलें हैं, कुदरत की निशानियां हैं। लेकिन अल्लाह ने अपने आप को पर्दे खिफा में रखा इसलिए कि बंदे को पहचाना जाए कि ईमान लाता है कि नहीं लाता है। अल्लाह ताला का मुनकिर बन बैठेगा या अल्लाह तबारक व तआला का इकरार करने वाला होगा, अल्लाह की वहदानियत को तस्लीम करने वाला होगा या उसका इनकार करने वाला होगा। अल्लाह ताला ने इसलिए अपने आप को पर्दे खिफा में रखा, लेकिन अपनी जगह पर खलीफा बना। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्ने सरकारे गौसे आजम, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद। अल्लाह ताला तो नहीं आ सकता, लेकिन अल्लाह ने अपना खलीफा बनाया, यानी मैं नहीं जा सकता, लेकिन ए शख्स यानी है वो जात जिसे मैं खलीफा बना रहा हूं। अब यहाँ तवज्जो की बात है, अल्लाह ने अपना खलीफा बनाएगा तो कोई इंपॉर्टेंट चीज होगी, कोई तो खास बात होगी, कोई तो खुसूसियत होगी जिसे अल्लाह अपना नाइब बनाना चाहता है, अपना खलीफा बनाना चाहता है। आओ कुरान से पूछते हैं, ए कुरान तू बता, हमारे पास तेरे सिवा और कोई रास्ता नहीं है, हम कुरान तेरी बात मानेंगे। ए कुरान तू बता, आखिर इबादत करने वाले जिन्नात जिन्न को, इज़ाज़ील को भी तूने अपना खलीफा नहीं बनाया। अरे वो तो आसमानों में फरिश्तों को पढ़ाता है, पहले आसमान के फरिश्तों को पढ़ाया, दूसरों को पढ़ाया, तीसरे वालों को पढ़ाया, चौथे पांचवें छठे सातवें तक पढ़ाता चला गया। ए अल्लाह तूने उसे भी खलीफा नहीं बनाया, आखिर वजह क्या है? तू किसे खलीफा बनाना चाहता है? तो कुरान से पूछो, तो कुरान हर सवाल का जवाब आपको देता हुआ नजर आएगा। दुनिया का कोई भी सवाल अगर आपको करना है तो कुरान से करो, कुरान
आपको बिल्कुल तसल्ली तशफ़ी वाला जवाब अता फरमाएगा। कुरान में अल्लाह फरमाता है, ए साइल सवाल करने वाले खलीफा के बारे में सवाल कर रहा है कि मेरा खलीफा कौन होगा, तो सुन ले, अल्लाह ताला फरमाता है, वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा क़ालू अतजअलु फीहा मन युफ़सिदु फीहा व यस्फिकु दिमा व नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक क़ाला इन्नी अअलमु मा ला तअलमून। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। जश्ने सरकारे गौसे आजम मसलके आला हज़रत अल्लामा वसीम साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे वइज़ रिसालत। क़ाल वाह वाह, रब्बुका लिल मलाइका, जब तेरे रब ने फरमाया फरिश्तों से, किससे फरमाया? फरिश्तों से फरमाया अल्लाह ताला ने, इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा, कि बेशक मैं जमीन में अपना खलीफा बनाना चाहता हूँ। खलीफा, और खलीफा की डेफिनेशन अभी मैंने आपके सामने बताई है कि अल्लाह ताला तो बेनफ्स नफीस नहीं आ सकता, लेकिन अपना अल्लाह किसी को नाइब बनाकर भेजेगा। अब खलीफा बनाना चाहता है तो फरिश्तों ने अर्ज की, कालू अतजालु फीहा मन युफ़सिदु फीहा व यस्फिकु दिमा। पहला पारा है, कुरान का तिलावत करते होंगे आप लोग। जब इस आयत पर नजर जाए तो मेरी इस तकरीर को उस आयत पर चस्पा करके इंशाअल्लाह तबारक व तआला हर सवाल का जवाब वहां से आपको मिलता नजर आएगा। अल्लाह ताला से फरिश्तों ने अर्ज किया, अतजालु फीहा मन युफ़सिदु फीहा, ए अल्लाह ताला क्या तू जमीन में ऐसे आदमी को, ऐसी चीज को पैदा करना चाहता है जो जहां जमीन में जाकर फसाद मचाएगी, वयस्फिकु दिमा, और खून रेजियां करेगी, खून बहाएगी, व नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक, ए अल्लाह हम तेरी पाकी बयान करने के लिए, तेरी तस्बीह करने के लिए काफी है। लेकिन अल्लाह ताला ने फरमाया, इन्नी आलमु मा ला तअलमून, बेशक जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते। आखिर वो खलीफा क्या है, वो कौन खलीफा है, वो कौन खलीफा है? वो खलीफा कोई और नहीं बल्कि अल्लाह ताला ने पहले आदम अलैहिस्सलाम के पुतले को तैयार किया। अरे अब तो बोल दो मचा भाई, अब जिन्नातों से इधर आकर के अब आदम की बात आई तो आदम की औलाद है ना, सारे इंसान आदम की औलाद है, तो जब बाप का जिक्र आए तो मुस्कुराइए। सारे बापों के बाप हजरत आदम अलैहिस्सलाम, नौए इंसानियत के बाप हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अब आप गौर कीजिएगा, अल्लाह ताला ने जब खलीफा बनाना चाहा तो जिन्नात में से किसी को नहीं, अज़ाज़ील को भी नहीं, जो करोड़ों वर्ष तक इबादत करता रहा, सजदा करता रहा, इसको भी नहीं बनाया, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला किसी और ही को खलीफा बनाना चाहता। फरिश्तों से फरमाया, फरिश्तों मिट्टी लाओ और गारा तैयार कराओ। गारा तैयार किया गया, पानी बरसाया गया, उस मिट्टी के ऊपर सूरज की शुआएं पड़ती चली गई, उसका पुतला तैयार किया गया। वादिये नोमान में वो पुतला तैयार कर दिया गया। पूर्वा हवा भी लगी, पछवा भी लगी, उत्तरी दक्षिणी सारी हवाएं उस पुतले के ऊपर चलती चली गई, मगर अभी इसका मुतबर्रक मकाम नहीं आया है। अभी ये पुतला बड़े मकाम वाला नहीं बना है, इसलिए कि अभी ये खलीफा नहीं बना है, क्योंकि अभी तो ये मिट्टी से बनाया हुआ पुतला, अभी तो मिट्टी का बनाया हुआ पुतला है, ये आदम का पुतला है, ये खाकी है, अभी ये जमीन से बना है। अब आप याद रखिएगा, जब हमारे बाप के अंदर जितनी भी खुसूसियतें होंगी, बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, वो असल उसकी औलाद में जरूर आती है। हमारे बाप को, आदम को मिट्टी से तैयार किया गया, तो पूरी दुनिया के इंसानों के अंदर भी मिट्टी है कि नहीं, खाक है कि नहीं? अब आप खाक की बात आ गई तो आप कहोगे खाक कैसे है? तो इस सवाल का भी जवाब अगर आपको दे दूं तो कोई दिक्कत तो नहीं। आप कहोगे हम तो अपनी माँ के पेट से पैदा हुए हैं, तो हम कहां से मिट्टी है भाई, हम तो मिट्टी हमें दिखाई नहीं देती, पूरा जिस्म का टुकड़ा बन करके तैयार है। लेकिन याद रखिएगा, दो रिवायतें, दो बातें, एक मदारिकुल तंजील की तफसीर का मतलब आपके जहन में डालने की कोशिश करूंगा। आदम का तैयार किया पुतला मिट्टी से,
लेकिन जब अल्लाह तबारक व तआला इस इंसान को बनाना चाहता है, रिवायत में आता है कि जब माँ के पेट में बच्चे की नश्व नुमा होने लगती है, तब वो कब्र की मिट्टी उसकी बिरादरान मिल्लत इस्लामिया फरिश्ता उठाकर उसमें गूंथता है, उसमें डालता है, जिसकी वजह से वो पुतला वो उसके अंदर मिट्टी वहां से शामिल हो। दूसरी बात, बाप के नुत्फे से माँ के शिकम के खून से उस बच्चे की पैदाइश होती है, और माँ भी जो ग़िज़ाएं खाती है वो ग़िज़ाएं बताइए कहां से निकलती है? क्या आसमान से ग़िज़ाएं खाकर? क्या बाप के अंदर जो नुत्फा तैयार होता है क्या वो आसमान की ग़िज़ाएं तो नहीं खाता, बल्कि वो जमीन ही की ग़िज़ाएं खाता है। उन जमीन की ग़िज़ाएं खा करके, पालक साग सब्जी गेहूं अनाज खा करके खून बनता है, खून से नुत्फा बनता है, और माँ के पेट के अंदर बिरादरान मिल्लत इस्लामिया जो खून बनता है, जो तमाम चीजें होती हैं, वो सब जमीन के खानों से और उसके अनाजों से तैयार होती हैं। तो एक माना कर इस एतबार से भी इस इंसान का वजूद जो है वो भी मिट्टी से ही हुआ है, ये बिल वास्ता है। लेकिन आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से अल्लाह ताला ने बिला वास्ता बनाया है, यानी मिट्टी का पुतला तैयार किया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, जिंदाबाद जिंदाबाद। मिट्टी से है इंसान की हकीकत, मिट्टी से है आदम के औलाद की हकीकत, मिट्टी से है। इसलिए कि हमारे बाप आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने मिट्टी से बनाया, पुतला तैयार कर दिया गया, लेकिन अभी भी इसका वो मकाम नहीं हुआ है। क्यों? इसलिए कि वो काय से बनाया गया है, अभी मिट्टी से तैयार। अब एक चीज और है, अल्लाह ताला ने यहां पर नहीं फरमाया कि फरिश्तों सजदा कर दो आदम को, या कह दिया था पुतला बनाने के बाद? नहीं, पुतला बनाया, लेकिन अभी फरिश्तों को सजदे का हुक्म अभी नहीं दिया गया, इसलिए कि अभी ये खाकी है, अभी ये मिट्टी से बना है, अभी ये पुतला है। आओ मुसलमानों जरा गौर करो, आपका दीन आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। कुरान की आयत से पूछते हैं, ए कुरान तू ही बता, फिर अल्लाह तबारक व तआला ने किस चीज को अता किया इस पुतले में, जब उसको सजदा, फरिश्तों को सजदा करने का हुक्म दिया। तो कुरान जवाब देता है, वइज़ा सव्वैतुहु व नफ़ख्तु फी, वइज़ा सव्वैतुहु, जब मैं उसे बराबर कर चुकूं, व नफ़ख्तु फीहि मिन रूही, और जब मैं उसमें अपनी तरफ की रूह डाल दूं, फ़क़अू लहू साजिदीन, तो तुम उसमें सजदा करने लग जाना। पता ये चला अभी अल्लाह ने सजदे का हुक्म फरिश्तों को नहीं दिया, खलीफा जिन्नातों में से किसी को नहीं चुना, करोड़ बरस इबादत करता रहा लेकिन अपना नाइब नहीं बनाया। जब नाइब बनाया, फरिश्तों से कहा मैं आदम को बनाना चाहता हूँ, फरिश्तों ने एतराज किया था, तब अल्लाह ताला ने इसी आदम का दिफा फरमाया था। जब वो एतराज कर रहे थे, उनके एतराज को दबाया अल्लाह ने, इन्नी आलमु मा ला तालमून, फरिश्तों इसे पैदा करके जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। अल्लाह ने हमारे बाप आदम का दिफा फरमाया है, वहां पर जवाब दिया है, फरिश्तों के एतराज का जवाब अल्लाह ने दिया है। सोचो तो सही, कितना बड़ा मकाम होगा आदम का, कितना बड़ा मकाम होगा आदम की औलाद का। इसलिए कि इंसानों का जो मकाम है वो जिन्नातों का भी मकाम नहीं है, इसलिए कि इसी के अंदर इंसानों में ही अल्लाह ताला ने अपना खलीफा भी बनाया, अपना हबीब भी बनाया, अपना कलीम भी बनाया, अपना रूह मिन अल्लाह भी बनाया, यानी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कलिमतुल अलकाहा जो है वो भी हजरत ईसा बिन मरियम को बनाया, हजरत ज़करिया को बनाया, तमाम अंबिया को बनाया। हक तो ये है कि जो विलायत का दर्जा हजरत गौसे पाक को दिया गया वो भी इन इंसानों में से बनाया गया, ना कि किसी और, ना कि किसी मखलूक। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद। मखलूक में नहीं बनाया गया, इसी में बनाया। लेकिन अभी नहीं, अभी तो पुतला तैयार है, लेकिन कुरान फरमा रहा है, अल्लाह फरमा रहा है फरिश्तों से, फइज़ा सव्वैतुहु, ए फरिश्तों जब मैं इसे बराबर कर चुकूं, व नफ़ख्तु फीहि मिन रूही, और जब मैं इसमें रूह डाल दूं, फूंक दूं। अब यहाँ एक बात और बताना चाहता हूं, कुरान में अल्लाह ने फरमाया व नफ़ख्तु फीहि मिन रूही, ये रूही का जो लफ्ज है ना, रूह के माना, रूह जानते हैं आप,
और जो ये या जो लगी है रूही में जो या है, ये या मुतकल्लिम की है। मतलब ये है कि अल्लाह फरमाता है मैं अपनी तरफ की रूह डालूं। जब अल्लाह ने अपनी तरफ की रूह डाली तो बताइए इसका मकाम जो पुतले का बड़ा हुआ ये किसकी वजह से हुआ? मिट्टी की वजह से नहीं, जमीन की वजह से नहीं, बल्कि अल्लाह ताला की तरफ की रूह डाली गई है। जब रूह डल के तैयार हो गई तब अल्लाह ने फरमाया फक़ऊ लहू साजिदीन, ऐ फरिश्तों सजदा करो। सबने सजदा रेज हो गए सिवाय शैतान के। शैतान ने सजदा ना किया, अबा वस्तकबरा व काना मिनल काफिरीन, इनकार किया, तकब्बुर किया, कुफ्र करने वालों में से हो गया। बताना ये मकसद है कि अल्लाह ताला ने इंसान का जो वजूद बनाया है, हमारे पूरे नौए इंसानियत के बाप का जो वजूद दिया है वो मिट्टी से भी है, और अल्लाह ताला ने अपनी तरफ की रूह भी डाली है। तब दो चीजों से बन करके ये इंसान बनकर तैयार हुआ है। मुसलमानों, जब रूह डलती है, रूह का असली मरकज दिल होता है, और रूह का माना होता है फीलिंग, रूह का माना होता है एहसास। जान होना रूह नहीं होता, जान अलग चीज हुआ करती है, रूह अलग चीज हुआ करती है। इसलिए अल्लाह ने रूहानियत का मतलब एहसास है कि जब किसी की आंखों में आंसू देखकर आदमी का दिल पसीज जाए, समझ जाओ उसकी रूह जिंदा है। अगर किसी को तकलीफ में देकर आपके दिल की तकलीफ पैदा हो जाए, समझ जाओ आपकी रूह जिंदा है। वरना तो रहती है मगर बीमार हो जाती है। गुनाह करते करते रूह बिल्कुल पुज़मुर्दा हो जाती है, बीमार हो जाती है, इसलिए वो पत्थर बन जाता है। अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर मिट्टी भी बनाई है और अपनी तरफ की रूह भी डाली है। उस रूह का मरकज अल्लाह ने दिल को बनाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। अल्लाह ताला ने दिल को बनाया है, दिल में नरमी होना जरूरी है। मुसलमानों, अब आप बताने का मकसद ये है कि गौर कीजिएगा, अल्लाह ताला ने इस इंसान के मकाम को कितना ऊंचा किया है। इसके अंदर रूह भी डाली है तो अपनी तरफ की रूह डाली है। जिन्नात को बनाया अल्लाह ने, किसी जिन्नात के अंदर अपनी तरफ की रूह डालने का कुरान में कहीं नामो निशान नहीं है। इसी आदम के पुतले में अपनी रूह डाल करके ये मकाम बता दिया कि जो मकाम इंसान का है वो मखलूक में किसी का भी मकाम नहीं हो सकता। आओ कुरान से पूछते हैं, कुरान तू बता इंसान का और क्या मकाम है? तो कुरान फरमाता है लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनी तक़वीम, बेशक हमने इंसान को बेहतरीन पैराए में पैदा फरमाया है। एक और आयत में अल्लाह फरमाता है वलक़द कर्रमना बनी आदम, मैंने आदम की औलाद को इज्जत का ताज पहनाया। वाह वाह वाह, बहुत खूब, जिंदाबाद। मुसलमानों, वक्त काफी हो जाएगा, वरना मैं आपको इंसानियत के ऊपर ही खाली बात करने पर कोशिश की जाए, रात खत्म हो जाए। लेकिन हजरात, मैं फिर भी इस बात को यहीं पर क्लोज करके आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। तवज्जो चाहूँ आप तमामी हजरात की। अल्लाह ने इंसान के मकाम को ऊंचा फरमाया। अल्लाह फरमाता है वलक़द कर्रमना बनी आदम, अल्लाह ने आदम की औलाद को इज्जत का ताज पहनाया है। मुसलमानों, जब अल्लाह ताला ने तुम्हारे इंसान को इज्जत बख्शी है तो किसी इंसान की ये शान नहीं होनी चाहिए, किसी इंसान का ये रवैया नहीं होना चाहिए कि वो दूसरे की इज्जत को पामाल करे। इसलिए कि एक ईमान वाले की इज्जत को अल्लाह ताला ने काबे की इज्जत से भी ज्यादा बढ़कर बनाया है। अरे हम काबे का तवाफ करते हैं, हजर अस्वद को चूमते हैं, मिजाब में मिजाब रहमत के तले छींटे अपने ऊपर मला करते हैं, सफा मरवा की सई करते हैं। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, याद रखिएगा अल्लाह ताला ने इस इंसान के अंदर अपनी तरफ की रूह डाली है। इसी आदम को अल्लाह तबारक व तआला ने मस्जूदे मलाइका बनाया है, यानी फरिश्तों ने इसे सजदा किया है। अरे इसका मकाम इतना ऊंचा है तो लिहाजा किसी इंसान की ये शान नहीं होनी चाहिए कि वो अपने किसी मुसलमान भाई को तकलीफ पहुंचाए, उसकी इज्जत से खेले, उसकी इज्जत को नश्तर लगाए, उसको तार तार करे, उसे दागदार करे। क्योंकि आदमी काबे में तो जा रहा है, उसकी तो इज्जत कर रहा है, मगर अल्लाह के रसूल ने फरमाया उस काबे की इज्जत से भी ज्यादा बढ़कर एक ईमान वाले की इज्जत है। अगर तुमने ईमान वाले की इज्जत कर ली है, बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, समझ लो आपने बहुत बड़ा काम। वाह 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 वाह, बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद। नहीं बख्शते, न पड़ोसी को बख्शते, न किसी को, लिहाजा ये तरीका नहीं होना चाहिए। एक ईमान वाले की इज्जत काबे की भी इज्जत से अल्लाह ताला ने ऊंची बनाई। मेरे मुसलमान भाइयों, ये बतौर नसीहत बातें आपके सामने पेश करने का मकाम है।
अल्लाह ताला कुरान में इरशाद फरमा रहा है, लक़द खलक़नल इंसाना फ़ी अहसनि तक़वीम, बेशक हमने इंसान को बेहतरीन पैराए में पैदा फरमाया है। आओ गौर करते चलो, जब अल्लाह ने खलीफा बनाया तो इंसान को बनाया। इस इंसान का मकाम बहुत ऊंचा है। इन इंसानों में अल्लाह ताला ने अपने वली बनाए हैं, औलियाए किराम बनाए हैं, जिनके बारे में अल्लाह फरमाता है, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, खबरदार बेशक अल्लाह के वलियों को ना कोई खौफ होता है ना कोई गम। बेशक। अब और मैंने आपको पहले ही बताया था कि भाई मैं तकरीर आपके मनपसंद की शायद ना कर सकूं, लेकिन जो जिम्मेदारी है मेरी वो देखो, मैं एक इल्म जो थोड़ा बहुत अल्लाह ने मुझे दिया है वो मैं पहुंचाने की कोशिश करूं। और आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप उसे बराए करम अपने सीने में बसा के जाएं। कुरान में अल्लाह ने फरमाया, आज कुरान की आयतें पेश कर रहा हूं क्योंकि आज इससे पर्दे पड़ चुके हैं कुरान पर। जल से जुलूस हमारे बिल्कुल कुरान की आयतों की तशरीहात से बहुत दूर होते चले जा रहे हैं। मुसलमानों आओ, सोचो कुरान करीम से और समझो कुरान पाक को, जिस कुरान के बारे में अल्लाह के रसूल ने फरमाया, गदीर खुम पर खड़े होकर, अना तारिकुम फीकुम सक़लैन, ऐ सहाबा सुनो, मैं तुम्हारे दरमियान दो भारी चीजें छोड़ करके जा रहा हूँ। एक कुरान छोड़कर जा रहा हूँ और दूसरा अहले बैत छोड़ करके जा रहा हूँ। लिहाजा कुरान भी भारी चीज है, जिसके बारे में अल्लाह के रसूल ने खुद फरमाया, कुरान वो है फील हुदा व नूर, जिसमें हिदायत भी है और जिसमें रोशनी भी है। बेशक। तो रोशनी कहीं और से नहीं मिलेगी। अगर अमल की और इंसानियत की रोशनी तलाश करना है तो सिवाय कुरान के कहीं नहीं। अब इस कुरान में अल्लाह ताला फरमा रहा है, वमन युअज़्ज़िम शआइरल्लाहि फइन्नहा मिन तक़वल कुलूब। कुरान की आयत है ये, और इस कुरान पाक के अंदर परवरदिगार आलम ने अपने वलियों की शान बयान फरमाई। कुरान में अल्लाह फरमा रहा है, जो शख्स अल्लाह की निशानियों की ताजीम करता है उसका दिल तकवे वाला है। देखो दिल की बात आई, और जो दिल का बारे मैंने बताया कि अल्लाह ने आदम के पुतले में रूह डाली और रूह का मरकज किसे बनाया? बोलिए दिल। एहसास कहां से पनपता है? दिल से। फीलिंग यहां से नहीं आती, यहां से तो शैतानियत जन्म लेती है, यहां से आती है फीलिंग। जो आदमी यहां बस गया बिरादरान इस्लाम, उसके लिए एहसास का मामला होता है, यहां से आती है। अल्लाह ताला ने इसको बड़ा बनाया है, और कैसे बनाया है? आओ बुखारी शरीफ जिल्द अव्वल से पूछते हैं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, इन्ना फिल जसदी मुज़गतन इज़ा सलुहत सलुहल जसदु कुल्लुहु व इज़ा फसदत फसदल जसदु कुल्लुहु अला वहियल क़ल्ब। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, पूरी बॉडी इंसानी के अंदर एक लोथड़ा है गोश्त का, जब वो सही रहता है तो पूरी बॉडी सही रहती है, जब वो बिगड़ता है पूरा शरीर बिगड़ जाता है। फरमाया वो क्या है? अल्लाह के रसूल ने फरमाया वो दिल है। वो दिल है, वो दिल। पता ये चला दिल का मामला बहुत बड़ा होता है, इसीलिए तो अल्लाह ने रूह का मरकज इसे बनाया, दिल को। आदम, तमाम जिन्नातों में भी अल्लाह ने किसी को अपना खलीफा नहीं बनाया। आदम को बनाया, मिट्टी से तैयार किया, लेकिन मिट्टी से बनाने के बाद अभी फरिश्तों को सजदा करने का हुक्म नहीं दिया, बल्कि अपनी रूह डाली और रूह का मरकज दिल को बनाया। देखो बिलवास्ता दिल का कितना बड़ा मामला है। आओ कुरान से पूछते हैं, कुरान इस दिल के बारे में कुछ तो बता। तो कुरान कहता नजर आ रहा है, वमन युअज़्ज़िम शआइरल्लाहि फइन्नहा मिन तक़वल कुलूब। जो शख्स, जो लोग अपनी इस अल्लाह की निशानियों की ताज़ीम करते हैं, अल्लाह ताला उनके दिलों में तकवा पैदा करता है। अब एक और आयत सुनिए कुरान की, दूसरी कुरान की आयत में अल्लाह फरमा रहा है, इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम। बेशक तुम में से सबसे ज्यादा इज्जत वाला अल्लाह के नजदीक वो है जो तुम में सबसे ज्यादा तकवे वाला है, मुत्तकी परहेजगार है। अब इन दोनों आयतों को मिला लो जरा। एक आयत कह रही है इज्जत वाला अल्लाह के नजदीक ना तो पैसे वाला है, ना दौलत वाला है, ना जमीनो जायदाद वाला है, ना बॉडी वाला है, ना खूबसूरती वाला है। कोई अल्लाह के नजदीक इज्जत वाला नहीं है, बल्कि इज्जत वाला वो है जिसके दिल में तकवा है, जिसके दिल में अल्लाह की मोहब्बत है, जिसके दिल में शरीयत की मोहब्बत है, जिसके दिल में जहन्नम से डर है, जिसके दिल में जन्नत की लालसा है। पता ये चला जिनकी चीजें जिसके दिल में ये होगी वही तकवा कहलाता है, और जब तकवा होगा तो अल्लाह के नजदीक वो इज्जत वाला। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न सरकार गौसे आजम, नारे तकबीर, नारे रिसालत जिंदाबाद। मुसलमान भाइयों, वाह वाह वाह, बहुत सारे जलसे ऐसे होते हैं। वाह। मैं आपको बताऊं,
एक जलसा हुआ कुछ दिन पहले एक जगह पर, तो वहां मौलाना साहब तकरीर करके चले गए। गौसे पाक के ताल्लुक से ही विलायत का कुछ, अल्लाह ताला उनको अजर अजीम अता फरमाए। काफी देर तक बातचीत हुई। सुबह को कुछ एतराज करने वाले आ गए। बोले कि भाई ये बताओ, तुमने गैरुल्लाह के बारे में तो फातिहा खानी करवाई, पहले तो इसका सबूत तो कहां से है? और फरमाया कि इतनी पूरी रात आप जागते रहे, ये बताओ लाए क्या हो? तो कह रहे वाकया सुना था। कि वाकया सुना था का कौन सी कुरान की आयत से साबित है, जरा बताओ कहां से साबित है? इस तरीके के काम करना, 11वीं मनाना, बताओ कुरान और हदीस से कहां से है? तो जब ये एतराज का जवाब, एतराजात करे लोगों ने, तो जवाब पास में नहीं। और इतना पैसा भी खर्चा करा था बेचारों ने, और मेहनत भी करी रात भर। तो इसलिए मैं ये सोच रहा हूं कि शायद 2-4 बातें पहुंचा दूं आप तक। हो सकता है 4 बातों में से एक बात भी याद रह गई तो बेड़ा पार हो जाएगा। अभी ये गौसे पाक की महफिल है। अल्लाह तबारक व तआला के अजीम तरीन शख्सियत और महबूब तरीन बंदे हजरत गौसे पाक रदियल्लाहु ताला की तरफ मंसूब करके इसका इनेकाद किया गया है। अब हम कुरान का सहारा लेते हैं अपनी इन चीजों को साबित करने के लिए। दलील चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए ना दलील। अब दलील आइए जरा गौर कीजिए। कुरान में अल्लाह फरमा रहा है, वमन युअज़्ज़िम शआइरल्लाहि फइन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब। जो शख्स अल्लाह की निशानियों की ताज़ीम करता है वो तकवे वाला है, यानी उसके दिल में तकवा है, परहेजगारी है। और जिसके दिल में तकवा है उसके बारे में कुरान फरमा चुका, इन्न अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, बेशक तुम में सबसे इज्जत वाला अल्लाह के नजदीक वो है जो तुम में सबसे ज्यादा मुत्तकी परहेजगार है। तो तकवा ही शर्त हुआ अल्लाह के पास जाने का, अल्लाह के नजदीक इज्जत वाला होने का। और दूसरी आयत क्या कह रही है? दिल का तकवा मिलेगा अल्लाह की निशानियों की ताज़ीम करने में। अब अल्लाह की निशानियां क्या हैं? कि अल्लाह की निशानी जब पता लगेगी तभी तो ताज़ीम करेंगे भाई। कि अल्लाह की निशानियां क्या हैं? तो हम कहीं और ना जाएं, कुरान से ही पूछते हैं। कुरान तू ही बता दे आखिर अल्लाह की निशानियां क्या हैं? तो कुरान कह रहा है, इन्ना सफा वल मरवाता मिन शाइरिल्लाह, बेशक सफा और मरवा जो ये 2 पहाड़ियां हैं वो अल्लाह की निशानियों में से है। तो सफा भी अल्लाह की निशानी है, मरवा भी अल्लाह की निशानी है। आखिर वजह क्या है? वो तो पत्थर है, वो तो पत्थर की पहाड़ियां हैं। उन पहाड़ियों का अल्लाह ने अपनी निशानी क्यों बनाया है? मुसलमानों जरा गौर कीजिएगा। इसलिए अल्लाह ने उसकी निशानी इसलिए बनाया है, सफा मरवा को निशानी इसलिए बनाया है क्योंकि एक नबी की बीवी यानी हजरत इब्राहिम की बीवी हजरत हाजरा, हजरत इस्माइल की माँ हजरत हाजरा ने सफा और मरवा पर 7 चक्कर लगाए थे पानी की तलाश में। कभी सफा पर चढ़ती तो कभी मरवा पर आती, कभी मरवा से सफा पर जाती, सफा से मरवा पर आती। पहाड़ियों का रद्दो बदल करती चली गई, तगय्युर तबद्दुल होता चला गया। पता ये चला सफा और मरवा तो पत्थर की पहाड़ियां हैं पत्थर की। लेकिन हजरात और भी तो पहाड़ हैं। क्या हिमालय पर्वत उसमें पत्थर नहीं है? क्या दूसरे और पहाड़ उसमें पत्थर नहीं है? क्या जन्नत के और दूसरे भी तो, वो मक्के के और भी तो पहाड़ थे, क्या उसमें बिरादरान मिल्लत इस्लामिया क्या वो अल्लाह की निशानियों में से नहीं है क्या? लेकिन हजरात पता ये चला यहाँ नबी की बीवी, नबी की माँ हजरत हाजरा के कदम मुबारक उस पत्थर पर पड़े थे। जब अल्लाह वालों के कदम मुबारक पत्थर पर पड़ जाते हैं तो वो अल्लाह की निशानी बन। वाह वाह सुभान अल्लाह। पत्थर पर अगर अल्लाह वालों के कदम पड़ जाते हैं तो वो अल्लाह की निशानी बन जाता है। तो पता चला जिसे देखकर अल्लाह याद आ जाए तो वो मकाम और मर्तबे वाला होता है, वो अल्लाह की निशानी होती है, वो अल्लाह तबारक व तआला की शाइर मिनल्लाह होती है, यानी वो अल्लाह की निशानियों में से होता है। बताओ मुसलमानों, जमजम का पानी होता है, वो तो प्यास बुझाने का काम करता है। आपने यहाँ का पानी पिया वो भी प्यास बुझाएगा।
आएगा। आप चाहे अमेरिका का पानी लाएं, कनाडा का पानी लाएं, आप इंग्लैंड का पानी लाएं, पानी आपकी प्यास बुझाता नजर आएगा। उसको बनाया ही अल्लाह ने इसलिए है ताकि वो अल्लाह के बंदों की प्यास बुझा सके, चरिंदों परिंद की प्यास बुझा सके, और भी लाखों कामों में आ सके। अल्लाह ने इतनी बड़ी नेमत अता फरमाई है। लेकिन हजरत मोहतरम, कोई भी पानी इतनी इज्जत से बैग में रखकर नहीं लाया जाता, लगेज में रखकर नहीं लाया जाता। किलो 2 किलो को बिरादरान मिल्लत इस्लामिया मक्के की सरजमीन से जमजम का पानी लेकर उस जमजम के पानी को आप अपने लगेज में लाते हो, इतनी दूर से लेकर के आते हो, और आने के बाद में इज्जत से रखते हो, और अपने गांव वालों को बुलाते हो, महल्ले वालों को बुलाते हो, रिश्तेदारों को बुलाते हो, और बुलाकर कहते हो इस पानी को बैठकर नहीं पीना है, बल्कि खड़े होकर बतौरे ताजीम, बतौरे इज्जत, बतौरे अदब के पीना है। आखिर वजह क्या है? अरे पानी तो पानी है, लेकिन एक अकल वाले शाऊर आदमी से ये बात पोशीदा नहीं है। अरे दुनिया के पानी अलग है, लेकिन ये पानी अलग है। आखिर वजह क्या है? अलग क्यों हुआ? इसलिए कि इस पानी पर हजरत इस्माइल की एड़ियां रगड़ी थी। इन एड़ियों के रगड़ने की वजह से अल्लाह ताला ने चश्मा जारी किया, पानी निकाला। इसका अपने आप में मकाम नहीं है, बल्कि एक नबी और नबी के बेटे हजरत इस्माइल की एड़ियों के तवस्सुल और सदके से वो पानी निकला है, इसलिए इसका मकाम ऊंचा और बुलंद। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत खूबसूरत। इसका मकाम और मर्तबा हजरत इस्माइल जिंदाबाद। की एड़ियों की निस्बत की वजह से इसका मकाम बढ़ा है, इसलिए वो अल्लाह की निशानी हो गई। पता चला कुरान फरमा रहा है वमन युअज़्ज़िम शाइरल्लाहि फइन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब, जो शख्स अल्लाह की निशानियों की इज्जत करता है उसका दिल तकवे वाला होता है, वो मुत्तकी परहेजगार होता है। ऐ मुसलमानों जरा गौर करते चलना, अल्लाह तबारक व तआला ने जो निशानियां बनाई हैं, सफा मरवा अल्लाह की निशानियों में से है। आबे ज़मज़म भी एक पहचान बताता है, एक वाक़ई की तरफ निशानदही करता है, ये भी अल्लाह की निशानी में से है। आओ मुसलमानों और करीब करता चलूं, बात कही जाती है कि गैरुल्लाह का नाम लेते हो, गैरुल्लाह है गौसे पाक, आप मिलाद, आप मजलिस कर रहे हो, फातिया कर रहे हो, गौसे पाक के नियाज लगा रहे हो, ये कहां से आपने चीजें जारी कर दी हैं? मुसलमानों, असल मिल चुकी, जो अल्लाह की निशानी की ताजीम करेगा। हम यहाँ अल्लाह की निशानी गौसे पाक को भी मानते हैं, इसलिए कि उनके एक एक पहलू से, एक एक किरदार से, एक एक गुफ्तार से, उनके एक एक वाज़ो नसीहत से लाखों करोड़ों लोगों के दिल बदल गए, और उनकी मोहब्बत में सरशार होकर के लोग आज भी अपने ईमान को जिंदा किए हुए हैं। उन्हीं का सदका और तुफैल है, उन्हीं की किताबें दी गई हैं, उन्हीं के शागिर्दों ने हजरत सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के साथ रहकर उनके लश्कर में सबसे ज्यादा शामिल होने वाले, जिन्होंने बैतुल मुकद्दस को, बैतुल मुकद्दस मस्जिद अक्सा को आजाद कराया था ईसाइयों के नापाक चंगुल से, वो हजरत सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के लश्कर में शामिल होने वाले सबसे ज्यादा हजरत गौसे पाक के पढ़ाए हुए शागिर्द और तलबा थे, जिन तलबा और शागिर्दों, जिन स्टूडेंट्स को हजरत गौसे पाक ने बगदाद की सरजमीन पर रह करके उनको दीन की तालीम अता फरमाई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने सरकार गौसे आजम, नारे तकबीर, जिंदाबाद जिंदाबाद। अब सोचिए, क्या हम अल्लाह के अलावा किसी की ताजीम करें तो ये गुनाह है? देखिए, इबादत करना शिर्क है, अल्लाह के अलावा किसी की इबादत करना शिर्क है, और शिर्क बहुत बड़ा गुनाह है। लेकिन ताजीम करना ये कुरान के ऐने मुताबिक है, क्योंकि कुरान कह रहा है ना, वमन युअज़्ज़िम शाइरल्लाह, जो अल्लाह की निशानियों की ताजीम करता है उसके दिल में तकवा जन्म लेता है, उसके दिल में तकवा पनपता है। आओ मुसलमानों जरा गौर करते चलो, कुरान ही से सहारा लेंगे कि आखिर गैरुल्लाह और अल्लाह का मामला क्या है, ये गुत्थी सुलझाओ। ऐ कुरान, तुझसे पूछते हैं, तू बता तो सही, हम बड़ी कश्मकश में हैं, बड़े तानो तशनी का सामना करना पड़ता है। ऐ परवरदिगार आलम की मुकद्दस किताब, जरा तू बता। तो वो अपने जुबान हाल से कुछ इस अंदाज में गोया होगा कि मकाम इब्राहिम देखा है, काबा शरीफ को जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने तामीर फरमाया तो एक पत्थर था, उस पत्थर पर खड़े होकर हजरत इब्राहिम काबे की बुनियाद को ऊपर करते थे और तामीर करते चले जाते थे। वो मकाम इब्राहिम, अरबी में मकाम का माना होता है खड़े होने की जगह। मकाम के माना क्या होते हैं? खड़े होने की
जगह। अब इब्राहिम का मामला, मकाम इब्राहिम यानी हजरत इब्राहिम के खड़े होने की जगह, यानी जिस पर खड़े होकर काबे की तामीर फरमाई थी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने, तो काबे ने उस पत्थर ने मकाम इब्राहिम ने उस पत्थर ने अपने सीने में हजरत इब्राहिम के दोनों कदमों को अपने सीने में समो लिया, यानी वो कदम के निशान पत्थर पर जम गए, पत्थर पर निशान लग गए। अब अल्लाह ताला ने कुरान में क्या फरमाया, जबकि इब्राहिम जानते हो कौन है, वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम जिन्होंने बुतों के खिलाफ सबसे पहला मोर्चा खोला था। उनके घर वाले खानदान वाले बुतों को पूजते थे और साथ में उन्हें बेचा भी करते थे बना बना कर। हजरत इब्राहिम से कहा था कि इब्राहिम जाओ बेटा जरा बेच कर के आओ, तो हजरत इब्राहिम उसके बुत के गले में रस्सी बांधकर गलियों में लेकर घसीट रहे थे और फरमा रहे थे, कौन है जो खरीदेगा ऐसी चीज जो न नफा दे सकती है न नुकसान कर सकती है, कौन है जो खरीदेगा जो अपना हाथ भी नहीं उठा सकती है। देखो मैं इसे औंधे मुंह घसीट रहा हूं मगर ये अपनी भी खुद मदद और हेल्प नहीं कर पा रही है, कौन है जो खरीदेगा। लोग घरों से निकल कर आते थे, सोचते थे कि मामूल के खिलाफ ये आवाज कहां से आ रही है। पता ये चला वो हजरत इब्राहिम ही थे जिन्होंने इसको खत्म किया था। आखिर वजह किया है कि उनके मकाम इब्राहिम को आज भी मस्जिद हराम के सहन में काबे के बराबर में आज भी वो रखा हुआ है, आज भी वो लगा हुआ है। और कुरान ने फैसला कर दिया, वत्तखिदू मिन मकाम इब्राहिम मुसल्ला। कुरान का पहला पारा है कि मकाम इब्राहिम को जाए नमाज बना लो, यानी मकाम इब्राहिम की तरफ 2 रकात नमाज पढ़ो। आज भी तवाफ करने वाले जाते हैं, उमरा और हज करने वाले जाते हैं, तो मकाम इब्राहिम की तरफ 2 रकात नमाज पढ़ते हैं। भाई मकाम इब्राहिम बताइए क्या है, अल्लाह है कि गैरुल्लाह है? अल्लाह का गैर है, गैरुल्लाह है, वो तो पत्थर है और उस पत्थर के ऊपर कदम मुबारक हजरत इब्राहिम के। लेकिन अल्लाह क्या शिर्क करने का हुक्म देगा गैरुल्लाह की तरफ? पता चला वो जो चेहरा करने का हुक्म अल्लाह दे रहा है वो बतौर ताज़ीम के दे रहा है, लेकिन इबादत तो अल्लाह ही की जाएगी। सजदा तो अल्लाह के लिए किया जा रहा है, रुकू अल्लाह के लिए किया जा रहा है, लेकिन अल्लाह कुरान में फरमा रहा है वत्तखिदू मिन मकाम इब्राहिम मुसल्ला। ए लोगों, जब तुम वहां जाओ तो मकाम इब्राहिम की तरफ मुंह करके 2 रकात नमाज पढ़ो, नफल नमाज पढ़ो। लेकिन ये नमाज पढ़ना आपका बाइस बरकत होगा, बेशुमार बरकतों का हामिल होगा। लेकिन याद रखना अल्लाह ने जो हुक्म दिया है मकाम इब्राहिम की तरफ चेहरा करके नमाज पढ़ने का, वो बतौर ताज़ीम के दिया है। इबादत अल्लाह की जाएगी, इसलिए कि वो अल्लाह की निशानी है। अरे जिस पत्थर पर हजरत इब्राहिम के कदम लग जाए वो इज्जत वाला अल्लाह की निशानी बन जाए, उसकी ताज़ीम जरूरी हो जाए। इसी तरीके से खानदान रिसालत के चश्मो चिराग हजरत गौसे पाक हैं, जिनकी एक रात एक शबाना रोज से एक लम्हे से एक नसीहत से बिरादरान मिल्लत इस्लामिया हजारों लाखों लोग दायरे इस्लाम में आते चले गए और इस्लाम की दौलतें लाजवाल से मालामाल होते चले। वाह वाह वाह, बहुत खूब, जिंदाबाद। अल्लाह ताला की शख्सियत है मुसलमान भाइयों, इसलिए अल्लाह की निशानी है वो, और अल्लाह की निशानी की ताज़ीम करने का हुक्म अल्लाह ताला हमें कुरान में अता फरमाता है। और एक आयत में अल्लाह फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनु मअस सादिकीन। ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। सच्चे कौन है? यही सच्चे हैं जो अल्लाह के वली हैं। और सारे वलियों में सबके सबसे बड़ा जो विलायत का दर्जा है वो हजरत गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का है। मुसलमानों मैंने बात बताई थी, दिल की नरमी जरूरी होती है। हजरत गौसे पाक का कहना है इस पूरी दुनिया के अंदर मैंने 2 चीजों से बढ़कर कोई चीज नहीं देखी। एक हुस्ने अखलाक से बढ़कर कोई चीज नहीं देखी, और दूसरा गरीबों को खाना खिलाने से बेहतर मैंने कोई चीज नहीं देखी। जी हाँ, हुक्म दिया हजरत गौसे पाक ने, फरमाया कि अखलाक से मिलो लोगों से, मोहब्बत से मिलो लोगों से, नरमी से मिलो लोगों से। इसलिए कि तुम्हारे बाप आदम को भी अल्लाह ताला ने तब फरिश्तों का मस्जूद मलाइका बनाया जबकि उसके दिल के अंदर रूहानियत को जलवागर फरमाया है। इसलिए तुम्हारा भी हक बनता है कि तुम आग से नहीं बने हो बल्कि मिट्टी से बने हो। तुम्हारे अंदर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ की रूह डाली गई है, लिहाजा हर एक
इंसान का काम नरमी वाला होना चाहिए, हुस्न अखलाक से होना चाहिए। इसीलिए गौसे पाक ने फरमाया दो चीजें मुझे सबसे ज्यादा अजीज है, एक अच्छे अखलाक से बर्ताव करना और दूसरा गरीबों को खाना खिलाना। फरमाते हैं अगर अल्लाह ताला मुझे सारी जमीन और आसमान के खजाने अता फरमा दे तो मैं अल्लाह की मखलूक पर बेदरेग वो सारा खजाना लुटा दूंगा, वो सारा खाना सबको खिला दूंगा, सबको पेट भर दूंगा। ये हजरत गौसे पाक का फरमान। जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अखलाक सीखा कहां से? सीखा अल्लाह के रसूल से, सीखा हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से। एक रिवायत में आता है कि जब हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बैतुल मुक़द्दस की तरफ आए तो एक ऊंट पर सवार थे। एक ऊंट पर सवार, सामान भी लदा था उस पर, एक ही आदमी बैठ सकता था। जब आप मदीने से चले थे एक गुलाम लिया था, कोई लाहो लश्कर नहीं था, कोई बड़े बड़े सिपाही और फौजी नहीं थे। आप बैठे तो फरमाया कि 1 मील तक मैं बैठूंगा, ऐ गुलाम तुम लगाम पकड़ करके चलोगे, और जब 1 मील आएगा तो मैं उतर जाऊंगा, लगाम पकड़ूंगा, ऐ गुलाम तुम बैठोगे। लेकिन जब बैतुल मुक़द्दस करीब आया, वहां के लोग उनका इस्तकबाल करने के लिए आ गए, तो उस वक्त बारी थी कि हजरत उमर फारूक उसकी लगाम को पकड़े और गुलाम को बैठा दे ऊपर। लेकिन गुलाम ने कहा हुजूर या अमीर अल मोमिनीन आप बैठ जाइए, मैं अपनी बारी आप पर कुर्बान करता हूं, मैं लगाम पकड़ करके चलूंगा, वरना तो लोग जो सामने आ गए हैं फलस्तीन की सरजमीन पर वो लोग कहेंगे कि देखो जो आका है वो लगाम पकड़ करके चल रहा है, इनका क्या मामला है, इनका क्या दस्तूर है। लेकिन हजरत अखलाक देखिए, अदल देखिए, निजाम अदल देखना है, निजाम इंसाफ देखना है। तो बिरादरान इस्लाम हमारे फारूक की शख्सियत के अलावा शाज़ो नादिर आपको कहीं पर नजर आएगा, लेकिन ये शान उमर फारूक है, इसलिए कि उन्होंने सीखा मुस्तफा जाने रहमत से है। उन्होंने फरमाया ए गुलाम यहाँ पर अगर तेरा हक है तो तुझी को हक मिलेगा। अब पूरी दुनिया क्या समझती है समझ लेने दो, इसलिए कि मेरे मुस्तफा मुझे कहीं जालिम ना समझ बैठे, मेरा अल्लाह कहीं मुझसे हिसाब ना ले ले। ऐ उमर तेरे पास खिलाफत का इतना बड़ा जिम्मा दिया गया, क्या तूने एक आदमी के एक गुलाम के हक को मार लिया कि तूने उसके हक की बुनियाद पर खुद बैठ गया और तूने लगाम न पकड़ी। कहीं अल्लाह मुझसे मुतालबा न कर दे बरोज़े हश्र, इसलिए तुझे बैठना होगा और मैं लगाम पकड़ करके चलूंगा। उन्होंने अल्लाह के सामने अपनी इज्जत देखी, रसूल पाक के सामने अपनी इज्जत देखी, लेकिन हजरात उन्होंने फरमाया ये दुनिया की इज्जतें तो नापायदार हैं, इनका कोई टिकाव नहीं है, इनका कोई एतबार नहीं है। अरे टिकाऊ अगर अजमत है, टिकाऊ अगर इज्जत है तो वो है जो अल्लाह और उसके रसूल के सामने है, वो सबसे बड़ी। वाह वाह वाह, बहुत खूब। उन्हीं से सीखा गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि 2 चीजें मुझे पसंद है, एक अच्छा अखलाक और दूसरा अगर माल मुझे मिल जाए तो सारा माल मैं गरीबों में लुटा दूं और उन्हें किसी को भूखा ना छोड़ूं। ये शान हजरत गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की। मुसलमान भाइयों, दिल की नरमी होना जरूरी है। हजरत गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला ने भी हमें ये बात साफ बयान फरमा दी। अच्छे अखलाक जरूरी है, ये नबी ने हमको, हजरत गौसे पाक ने हमको तालीम दी। एक वाकया बड़ा मशहूर है हजरत गौसे पाक के ताल्लुक से कि जब गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला के जमाने में एक आदमी था और वो बड़ा गवैया था और गा गा करके लोगों को अपने पास इकट्ठा किया करता था, और लोग उसके पास आकर के दादो तहसीन से नवाजा करते थे और बड़ी इज्जत और वकार की नजर से देखते थे। उसका गला अल्लाह ताला ने अच्छा बनाया था तो लोग उसकी इज्जत किया करते थे, लोग इकट्ठा होकर उससे सुना करते थे, उसे पैसों से नवाजते थे, उसे मालो जर से नवाजते थे। बीवी भी बड़ी खुश थी, बच्चे भी बड़े खुश थे, यार रिश्तेदार भी बड़े खुश थे। लेकिन एक वक्त एक शख्स ने पूछा कि ए साहब जरा ये बताओ तुम्हारा हजरत गौसे पाक के बारे में क्या कहना है। तो उसने नाज़ेवा अल्फाज हजरत गौसे पाक के
बारे में बोले। लेकिन बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, जब आदमी का दौर आता है, जब उसके पास मालो जर होता है, तो उस वक्त वो किसी को नहीं गर्दानता है, वो किसी को नहीं देखता है। जब उसके गले के जोर था, जब उसके गुनगुनाहट गली गली में सुनी जाती थी, जब उसके नाम के चर्चे थे, उसकी बीवी उसके साथ थी, बच्चे उसके साथ थे, अजीज और अकारिब उसके साथ थे। लेकिन एक वक्त ऐसा आया, अल्लाह ताला ने उसका गला ले लिया, उसकी आवाज चली गई, आवाज खत्म हो गई। जब आवाज खत्म हो गई तो माल आना बंद हो गया, पैसा आना बंद हो गया। जब माल आना बंद, पैसा आना बंद हो गया, तो बीवी ने भी साथ छोड़ दिया, बच्चे भी साथ छोड़ करके चले गए, खानदान वाले साथ छोड़ करके चले गए। जो दोस्त थे वो पास से ऐसे गुजर जाते हैं जैसा कि कोई पहचानते ही नहीं। जो कल तक उसके साथ थे, पूरे लोग उसके साथ थे, घर वाले साथ थे, खानदान वाले साथ थे, अजीजो अकारिब साथ थे। लेकिन जब उसका गला चला गया, उसकी आवाज चली गई, तो लोगों ने साथ छोड़ दिया, घर वालों ने साथ छोड़ दिया। यहाँ तक के खाने के लाले पड़ गए, खाना तक उसके हलक तक नहीं पहुंच पा रहा था। कोई अगर दे गया फकीर समझ करके तो वो अपने पेट की आग बुझा लेता था। लेकिन हजरात, उसे पूरी तरीके से तसल्ली बख्श, तशफ़ी बख्श खाना नहीं मिलता था, उसे कपड़े नहीं मिलते थे, फटे पुराने कपड़े हो गए। वो कहीं इज्जत के लायक नहीं बचा, इज्जत की निगाह से नहीं देखा जा रहा था। लिहाजा वो जाकर के वही बस्ती के कब्रिस्तानों के कोने में जाकर बैठ गया। वहां जाकर के कोई दे जाता था खाने के लिए तो वो खा लेता था, वरना खा नहीं पाता था। मुसलमानों, जब हजरत गौसे पाक को पता चला कि वो गवैया है जिसने बुरा भला भी कहा था, गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को, मुसलमान भाइयों, जब पता चला गौसे पाक को, तो उन्होंने फरमाया, ए मुरीद इधर आओ। अपने एक मुरीद को बुलाया और मुरीद को बुलाकर फरमाया, ये लो अशरफिया है, ये अशरफिया लो, ये कपड़े लो और ये खाना लो, फला आदमी को दे करके आओ। मुसलमानों, वो खाना ले लिया गया, मुरीद लेकर के चला और जाने के बाद में कब्रिस्तान के कोने में पहुंचा और फरमाया, लो ये अशरफिया है, इन अशरफियों को रखो, इससे खर्चा करोगे, ये जोड़ा है, ये कपड़ा लो ताकि अपने बदन पर पहन सको, ये खाना है, पेट भर के खाना खाओ। उस आदमी ने अपनी डबडबाई हुई आंखों से, अपनी पूर्णम आंखों से ऊपर देखा, गौसे पाक के मुरीद को देखा, कहने लगा कि ऐसे पुरआशोब दौर में, इतनी परेशानी हालत में कौन हो तुम, कौन हो? एक उम्मीद की किरण लेकर के आए हो, एक रोशनी के मनारा बन करके आए हो, एक दिल के दर्द, टूटे हुए दिल के का तरमा बन करके आए हो। आखिर कौन हो तुम, किस लिए आए हो और किसने तुमको भेजा है? मेरा तो साथ मेरे घर वालों ने छोड़ दिया, मेरा साथ मेरे अजीजों ने छोड़ दिया, मेरे खानदान वालों ने छोड़ दिया। कल तक जो मेरी इज्जत के परचम बुलंद करते थे, आज मुझे पहचानने से इनकार कर बैठे हैं। आखिर क्या वजह है कि इस खतरनाक दौर में तुम क्यों लेकर आए हो? मुरीद ने कहा, मेरी क्या मजाल है कि मैं तुम्हारे पास कुछ लाऊं, मुझे किसी ने भेजा है। वो बोला, जल्दी बताओ किसने भेजा है? कहा कि भेजा है शेख मुहिउद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी ने भेजा है। मुसलमानों, सोचो, जब ये बात कही गई, उसकी आंखों आंसू ज़ारों कतार हो गए, वो रोने लगा, उसकी आंखों से आंसू उसके रुखसारों पर एक मोती बन करके बहने लगे, एक धार बन करके बहने लगे। और वो कहने लगा कि जिसको मैंने पूरी जिंदगी हमेशा बुरा भला कहता रहा, अपने गले की आवरी के ऊपर, अपने गले की बुनियाद पर, अपने गाने के वक़्त की बुनियाद पर मैंने उन्हें नासेबाल पास कहे थे। मेरे मुसलमान भाइयों, यही जहन देना चाहता हूँ, यही बात आपके कानों तक पहुँचाना चाहता हूँ। इस गौसे पाक की महफिल के जरिए से हजरत गौसे पाक ने ये साबित फरमा दिया कि लोगों, देखो, मेरा दुश्मन जरूर था, उसने बुरा भला कहा था, लेकिन जिसके दिल में नरमी नहीं, उसमें कोई भलाई नहीं हो सकती। इसलिए कि अल्लाह ने आदम को भी मिट्टी से बनाया था, अपनी रूह से, अपनी तरफ की रूह से बनाया था, उसको दिल का मरकज बनाया था, दिल को मरकज बनाया था रूह का। दिल में नरमी होती है, दिल में एहसास होता है, दिल में फीलिंग होती है। पता चला हजरत गौसे पाक के अंदर भी वो फीलिंग थी, वो एहसास था, जिस एहसास की बुनियाद पर उन्होंने गरीब एक नहीं, हजारों लाखों करोड़ों लोगों की मदद फरमाई थी। उस गवैये के आंसू रोते रोते गौसे पाक के कदमों में गिरा, कहा, हुजूर, मुझे आप अपने हलके में दाखिल फरमाएं। वाह वाह वाह, बहुत अपने हलके में दाखिल फरमाया।
बताइए काय से, नरमी से उन्होंने सबक सिखा गए। ऐ लोगों, तुम मिट्टी से बने हो तो आजिज़ी करना ही ज़ेवा देता है। घमंड और गुरूर करना तो शैतान का काम है, इसलिए कि वो आग से बनाया गया है और आग को आप जितना नीचे दबाओ उसकी कैफियत और हकीकत है वो ऊपर को जाती है, और मिट्टी को चाहे जितना ऊपर फेंको उसकी हकीकत है कि वो जमीन पर जाती है। लिहाजा अगर मिट्टी से बने हैं हम लोग तो चाहिए कि आजिज़ी करें, खाकसारी करें, मोहब्बत करें, उसने अखलाक से पेश आए, एक ईमान वाले की इज्जत को सर्वोपरि रखे, सबसे ऊपर ऊंचा रखे। इसलिए मुसलमानों, मोहब्बत कायम करो, मुअद्दत कायम करो। मोहब्बत कायम होगी तभी ईमान का परचम बुलंद होगा। अल्लाह के रसूल खुद हदीस में फरमाते हैं, अंतुम कल बुनियाद यशुद्दु बादुकुम बादा, तुम लोग इमारत की तरह हो, जैसे एक ईंट दूसरी ईंट को मजबूती बख्शती है, वैसे ही एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के लिए मजबूती की जमानत बनता है। इसलिए मोहब्बत से मिलकर रहोगे तो खैर को पहुंचोगे, दिल में नरमी रखोगे तो भलाई को पहुंचोगे। इसलिए कि यही पैगाम सहाबा ने दिया है, यही पैगाम नबियों ने दिया है, यही पैगाम नबियों के सरदार हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया है, यही पैगाम सारे वलियों ने दिया है, यही पैगाम सारे वलियों के सरदार हजरत गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हमको अता फरमाया। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, परवरदिगार आलम हमें अल्लाह की निशानियों की ताज़ीम करने की तौफीक अता फरमाए, क्योंकि अगर हम अल्लाह की निशानियों की ताज़ीम करेंगे तो हमारे दिल में तकवा पैदा होगा, और जब तकवा पैदा होगा, इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, तो हम भी अल्लाह के नजदीक इज्जत वाले बन जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला हमारी हाजिरी को शर्फ कबूलियत अता फरमाए। जो कुछ बयान किया गया हो कानों के जरिए से अल्लाह ताला हमारे दिलों के ऊपर उसे नक्श अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।